स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। प्रकाश के अपवर्तन अध्याय से लेंसों पर आधारित यह अंतिम वीडियो है। हालांकि मैं इस अध्याय में एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जो इस अध्याय की अंतिम वीडियो होगी। उसमें लेंसों से जुड़े हुए सभी आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि लेंस किरणों को क्यों मोड़ते हैं। आपने बार बार पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, जबकि अवतल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष से दूर यानी बाहर की ओर। तो आखिर ये लेंस किरणों को मोड़ते क्यों हैं? तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दो प्रिज्म दिखाई दे रहे हैं। जो पहला प्रिज्म है उसका प्रिज्म कोण ए काफी बड़ा है, इसलिए उसका आधार भी काफी बड़ा है। जो दूसरा प्रिज्म है वो पतला है क्योंकि उसका आधार छोटा है तथा उसका प्रिज्म कोण ए भी बहुत छोटा है। अब यदि हम इन प्रिज्मों से प्रकाश किरण गुजारते हैं तो ये दोनों ही प्रिज्म किरणों को मोड़ देते हैं। जो पहला प्रिज्म है वह किरण को अधिक मोड़ता है, जो पतला प्रिज्म है वह किरण को कम मोड़ता है। लेकिन दोनों ही प्रिज्मों में एक नई बात यह है कि दोनों ही प्रिज्म किरणों को आधार की ही ओर मोड़ते हैं। अब देखिए, यदि हम इस पतले प्रिज्म के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो टुकड़े करने के पश्चात ये प्रिज्म और इसके टुकड़े आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर चित्र बना हुआ है। अब यदि हम इन छोटे छोटे टुकड़ों से प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो इस प्रिज्म का प्रत्येक छोटा टुकड़ा अपने आप में एक पूरे प्रिज्म की भांति ही व्यवहार करेगा और प्रिज्म का प्रत्येक टुकड़ा प्रकाश की किरण को आधार की ही ओर मोड़ेगा। आप देख रहे हैं इन प्रिज्म के चार टुकड़ों से चार प्रकाश किरणें गुजर रही हैं और चारों ही किरणें आधार की ही ओर मुड़ती हैं। चलिए आप देखते हैं लेंस के लिए। देखिए ये आपका कोई उत्तल लेंस है बाएं तरफ, और इस लेंस के भी हमने छोटे छोटे अन्य टुकड़े कर दिए हैं। दाएं तरफ जो आप देख रहे हैं ये इस प्रिज्म के ही बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब देखिए प्रत्येक टुकड़ा आप देख रहे हैं एक प्रिज्म की तरह आपको दिख रहा है, यानी लेंस का जो टुकड़ा है वह अपने आप में एक प्रिज्म है। तो जब लेंस के इस टुकड़े से कोई भी किरण गुजरेगी तो ये टुकड़ा प्रिज्म की भांति कार्य करेगा और प्रिज्म के अपवर्तन के नियम के अनुसार जब कोई किरण इस टुकड़े से गुजरेगी तो वह आधार की ओर मुड़ जाएगी। सभी प्रिज्म के टुकड़ों का जो आधार है वो नीचे की ओर है, इसलिए मुख्य अक्ष के ऊपर जब भी कोई प्रकाश किरण इस लेंस से गुजरती है तो वह नीचे की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि सभी टुकड़ों का आधार नीचे की ओर है। तो इस प्रकार जब मुख्य अक्ष के ऊपर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष की ओर यानी इन टुकड़ों के आधारों की ओर यानी नीचे की ओर मुड़ जाती है। और यदि यही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के निचले हिस्से से गुजरती है तब ये टुकड़े उल्टे हो जाते हैं, यानी सभी टुकड़ों का आधार ऊपर की ओर होता है। तो तब यह किरण ऊपर की ओर मुड़ जाती है, यानी जितनी किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर गुजरती हैं वह नीचे की ओर झुकती हैं और जितनी किरणें मुख्य अक्ष के नीचे गुजरती हैं वह ऊपर की ओर झुकती हैं। तो इस प्रकार सभी किरणें जो उत्तल लेंस से गुजरती हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष की ही ओर मुड़ती हैं। तो लेंसों का जो कार्य है, जो लेंस किरणों को मोड़ते हैं, वह प्रिज्म की संरचना के अनुसार कार्य करते हैं। यदि हम बात करें अवतल लेंस की तो हम अवतल लेंस को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, यानी हम ये मान सकते हैं कि हमारा अवतल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। तो अवतल लेंस में जो आधार होते हैं वह बाहर की ओर होते हैं, यानी अवतल लेंस का जब हम अवतल लेंस के टुकड़े करेंगे तो इसके आधार ऊपर और नीचे की ओर होंगे और जितनी भी किरणें इससे गुजरेंगी वो आधार की ही ओर मुड़ेंगी, यानी कुछ किरणें ऊपर की ओर मुड़ जाएंगी और शेष किरणें जो मुख्य अक्ष के नीचे आ रही थी वो नीचे की ओर यानी आधार की ओर मुड़ जाएंगी। इस प्रकार जितनी भी प्रकाश किरणें इस अवतल लेंस से गुजरती हैं वे सभी किरणें नियम अनुसार मुख्य अक्ष से दूर की ओर हट जाती हैं। तो इस प्रकार कोई भी लेंस प्रिज्म की संरचना के आधार पर कार्य करता है और उसी के अनुसार ये जो किरणें हैं ये मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार उत्तल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है
और अवतल लेंस इन किरणों को मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ता है। आशा करता हूं आप इस लेंसों की जो कार्य विधि है उसको समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वीडियो और मिलेगी जिसमें लेंसों से जुड़े हुए सभी आंतरिक प्रश्न मिलेंगे।